बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी के कि डीएनएस प्रॉक्सी क्या होती है, ये हमें डीएनएस की प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलती है इसके ज़रिए। एक्चुअली आपके पास पाई होल डिप्लॉय है हमारी लैब में, जहाँ जो कि हमने एज पे रखा है। आपके इंटरनेट की सारी डीएनएस क्यूरीज आपको लैन साइड से इंटरनली आपको रिसीव हो रही है, और हमने वैन साइड से हमने अपने पाई होल में डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी इंस्टॉल कर दिया इसके बाइनरीज को। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास क्लाउड पे एक डीएनएस प्रॉक्सी को यूज करेगा। डीएनएस प्रॉक्सी यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पर इंक्रिप्शन हो रही है, जो कि फुली इनविजिबल है आपके इंटरनेट क्लाउड पे। और ये इससे कहेगा कि मेरे बिहाफ पे अपस्ट्रीम सर्वर से आप ये क्यूरीज को रिजॉल्व करवा दें। इसमें एक तो आपको इंक्रिप्शन मिल रही है, लाइट वेट है। अब ये थर्ड पार्टी बीच में जो आ रही हैं उसको ये डील कर रहा है। और एडवांटेज इसमें ये है कि मल्टीपल अपस्ट्रीम्स देखेगा। आपके कंट्रोल्स भी आप यहाँ लगा सकते हैं, एसीएल अपने लेवल पे एसीएल चेक कर सकते हैं। एसीएल आपने अपने नेट पाई होल पे भी डिप्लॉय किया, और जो हमारे पर डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी डीएनएस है उसने उसके पास भी अपने स्क्रिप्ट्स हैं। तो ये आपको फिर आगे मल्टीपल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको ये इंक्रिप्शन भी कर रहा है, आपको डीओएच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, डीओटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऑब्वियस डीओएच की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक मेन रीजन है कि हम इसे डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी को यूज करते हैं, जो कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट आपको दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ मैंने अभी देख लिया कि आपको डीएनएस इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, डीओएच भी प्रोवाइड कर सकता है, डीओएच डीओटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और ओ डीओएच भी प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस द रीजन डीएनएस स्क्रिप्ट प्रॉक्सी इज वेरी पावरफुल। अब इसके साथ इसके मेन फीचर देख लेते हैं। एक आपको ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको प्रिवेंट करता है स्पूफिंग से, मैन इन द मिडल से, डीएनएस टैंपरिंग से। आपको यहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मल्टीपल सपोर्ट आपको मिल रही है यहाँ पर। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन आपको कोई एक प्रोटोकॉल की सपोर्ट देगा, लेकिन ये आपको मल्टीपल सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन सिलेक्शन होता है, ऑटोमेटिकली फास्ट रिजोल्यूशन सर्वर, लो लेटेंसी, डीएनएस सेक ऑलरेडी इनेबल होता है, वो कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि डीएनएस लोड बैलेंसिंग में मल्टीपल अपस्ट्रीम सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं आप, और इसमें ऑटोमेटिक फेलवर की कैपेसिटी है। आपने सिर्फ एक लेट सपोज क्लाउड फेयर की तरफ डीएनएस सारी ट्रैफिक क्लाउड फेयर की तरफ जा रही है। इन केस क्लाउड फेयर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उस डीएनएस से, तो आपकी डीएनएस रेजोल्यूशन रुक जाएगी। तो ये क्या करता है, हमारे पास प्रॉक्सी सिर्फ एक डीएनएस क्लाउड फेयर पे रिलाई नहीं करता, इमीडिएट ये क्वाड 9 की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये आगे गूगल की तरफ शिफ्ट हो सकता है, नेक्स्ट डीएनएस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मल्टीपल इसके पास ऑप्शन है, सो दैट्स व्हाई आप डीएनएस की लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसी के साथ इसके बिल्ट इन मालवेयर ब्लॉकिंग है, आपको फर्दर रूल्स इसके अगेंस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मालवेयर्स को ये बहुत हद तक खुद ही हैंडल कर लेते हैं, इनके पास बहुत सारे ब्लॉक लिस्ट इनके पास डिप्लॉय होते हैं। डीएनएस कैशे होता है, आपकी स्पीड की परफॉर्मेंस को अपस्ट्रीम से जितना डाटा आपके पास जो प्रॉक्सी के पास कलेक्ट हो रहा है, उसके लॉग्स और उसके कैशे आपके पास आपके लिए जमा यहीं पर सबमिट हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो कैशे से आपको फैसिलिटेट करते हैं। IPv4 और IPv6 ड्यूल स्टैक सपोर्ट है इसके अंदर। डीएनएस वैलिडेशन आपको प्रोवाइड करता है, और एनोनिमाइज डीएनएस आपको मिलता है, यानी कि आप जो क्लाइंट हैं वो हिडन रहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से और इंटरनेट के बीच में, कि किस क्लाइंट ने कौन से डीएनएस की रिक्वेस्ट भेजी थी। तो क्लाइंट का भी पता नहीं चलता, और इवन आपके पास जो एज पे पाई होल डिप्लॉय है, जो कि हमने यहाँ डिप्लॉय किया है, यहाँ पे इस पे भी हम यहाँ पे हम इसको भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होता, ये आपके पास जाएगा डीएनएस प्रॉक्सी के पास, और प्रॉक्सी आपके बिहाफ पर जितने भी रिजॉल्वर्स हैं डीएनएस के, आपके बिहाफ पे उनसे बात करेगा, और ये कम्युनिकेशन प्योरली इनक्रिप्टेड रहेगी,
और यहाँ से जो भी रिजोल्यूशन इसके पास आ रही है वो आपके साथ 1 to 1 शेयर करेगा। बीच में ये कंप्लीट इंक्रिप्शन है पब्लिक प्राइवेट की, एसिमेंटिक इंक्रिप्शन हो रही है डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू। सो दैट्स वाई आपकी जो इंटरनल इंटरमीडिएट जो बॉडीज हैं वो इसको नहीं देख सकते। एडवांटेजेस में कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, बेटर देन क्लाउडफ्लेयर एंड कस्टमाइजेशन है। पब्लिक एक्सपीरियंस और मार्केट्स की जो फीडबैक है वो बताती है क्लाउडफ्लेयर से ज्यादा बेहतर ये है कि आप प्रॉक्सीज को यूज करें। फास्ट रिजोल्यूशन सिलेक्शन है, पाई होल के साथ बहुत ही बेस्ट काम करता है ये। एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इसमें इन्वॉल्व है। एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी हैं, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स है, आपके पाई होल और आपकी मेन एज डीएनएस सर्वर की रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करता है। टू मैनी ऑप्शंस कैन कंफ्यूज द बिगनर्स। अगर आप लिनक्स में आपकी कमांड ज़रा कमज़ोर है तो शुरू में आपको उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा दिखने को मिलती है। ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी टेक्निकल है इसकी, और सम प्रोवाइडर्स लेस रिलायबल। तो कुछ प्रोवाइडर्स इसको ज़्यादा रिलाय नहीं करते इस पे, इसके जो आई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके मेन रेजोल्यूशंस जो डीएनएस को रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़।